हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड बहुत सारी वैकेंसीज हम लोग रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। आज ये वैकेंसी रिलीज हुई है फॉर साइनोस हेल्थ। 2 दिसंबर को इन लोगों ने अपडेट करा है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स की मोस्टली हम लोग जॉब्स लेकर आ रहे हैं, चाहे वो रिमोट लोकेशंस की हो या फिर जिस साइट पे ऑफिस है उस लोकेशन पे जाके जॉब करना हो। मल्टीपल लोकेशंस एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स हम लोग रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, मेडिकल राइटिंग में जाना है, फार्माकोविजिलेंस में जाना है, या फिर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जॉब्स है, कोडिंग, रेगुलेटरी अफेयर, मल्टीपल थिंग्स जिसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड अलाइड ब्रांचेस, चाहे वो बी फार्म हो, एम फार्म हो, डिप्लोमा हो, डी फार्म, फार्म डी, पैरामेडिकल, बीएससी एंड बहुत सारी जो टेक्नीशियंस या ईईजी ईसीजी टेक्नीशियंस, इस तरह के बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम कहना है अप्लाई, कहना है नॉट। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, जहां पे भी हेल्थ केयर से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं तो प्लीज जरूर से अप्लाई करिएगा। देखो, अगर आपको इसी डाउट में रहोगे हम अप्लाई करें या नहीं करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जहां पे पैसे नहीं लग रहे आपको अप्लाई करने के, प्लीज डू सबमिट योर सीवी। उसके बाद अगर आपका क्राइटेरिया मीटअप होता है, उनको लगेगा आप सूटेबल कैंडिडेट हैं, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। एंड अच्छी बात ये है कि बहुत सारे इंटरव्यूज आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं, तो डू नॉट हेजिटेट। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है साइनोस हेल्थ। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, दे हैव मेंशन्ड उनको लेस एक्सपीरियंस मेंटर्स, लेस एक्सपीरियंस मेडिकल राइटर्स ऑन प्रोजेक्ट्स एज नेसेसरी। ठीक है, तो क्या करना है आपको? मेडिकल राइटर 2 की पोस्ट है। इन लोगों ने 2 ऑप्शंस निकाले, एक मेडिकल राइटर में इनको रिमोट जॉब चाहिए फ्रेशर्स के लिए, दूसरी इन लोगों ने एक्सपीरियंस लोगों के लिए निकाली है। तो दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड चीज, जब भी कोई स्टूडेंट फ्रेशर अगर अप्लाई कर रहा होगा तो जरूर से मेंशन करना, अगर मेडिकल राइटिंग की जॉब है तो ये जरूर मेंशन करना कि आपने अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में कभी कॉलेज के मैगजीन या आर्टिकल के लिए, साइंटिफिक आर्टिकल्स है ना, कोई ऐसा रैंडम आर्टिकल नहीं, साइंटिफिक आर्टिकल अगर कभी लिखा हो तो उसका लिंक ज़रूर से पोस्ट करिएगा। अगर कुछ ऑनलाइन नहीं लिखा है आपने, तो आप ज़रूर से मेंशन करिएगा सो एंड सो मैगज़ीन थी कॉलेज की, और आपने आर्टिकल उसमें टेक्निकल सबमिट करा। अगर आगे प्रूफ की ज़रूरत हो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला हो, तो ज़रूर से उसको सबमिट करिएगा। सेकंड, देखो इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है आईसीएच ई3 गाइडलाइंस। अब देखो यही वाली बात हो जाती है कि जब भी आप मेडिकल राइटिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर फार्माकोविजिलेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये थोड़ा-सा बेसिक ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कुछ आता हो, पर फ्रेशर में एटलीस्ट आप जब अप्लाई करो या इंटरव्यू के लिए जब जाओ, तो ये सब बेसिक्स पढ़ के जाइएगा। इसीलिए जो हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है इस वीकेंड, उसमें हमने गाइडलाइंस भी कवर करी हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की, कोडिंग वगैरह क्या होती है, मेडिकल कोडिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड। एंड क्वालिफिकेशंस दे आर लुकिंग फॉर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन राइटिंग। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, बहुत बार ऐसी पोस्ट में क्या होता है ना, जहाँ नहीं लिखा होता विद 4 ईयर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वहां पे हमको एज अ फ्रेशर, अगर आपके पास कॉलेज में भी कुछ एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई कर दो। मास्टर्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी दिए इन लोगों ने, लेकिन रेलिवेंट किसको दिया जाएगा? जिसको मेडिकल नॉलेज होगी। तो ऑब्वियसली जो भी हेल्थ केयर का स्टूडेंट होगा उसको मेडिकल नॉलेज होगी, तो हम थोड़ा सा एडवांटेज है हमारे पास इसमें। एंड जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो जरूर से जॉब क्वालिफिकेशन जो उन लोगों ने पोस्ट करा था वो जरूर पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पे एफडीए के बारे में लिखा है, यूएस एफडीए। बाकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इनको चाहिए। तो बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना, उसके बाद जाके आप सेकंड स्टेप का नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारा डिटेल भर देना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन लोगों ने जॉब पोस्ट करा है, और ये लिंक्डइन की पोस्ट है जहाँ पे फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन बायोरासी करके कंपनी है, इसमें ये क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कंपनी है। इन लोगों ने भी बहुत अच्छी वैकेंसी लॉन्च करी है। तो ये है एसोसिएट डेटा मैनेजमेंट की। अब देखो क्या होता है ना, हर बार जो हेल्थ केयर का स्टूडेंट है या फार्मा का स्टूडेंट है, हर किसी को नहीं पसंद है कि वो रिसर्च ही जाके करे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी होते हैं जो एसोसिएटेड जॉब्स होते हैं। तो यहाँ पे जो काम है ना, वो क्लिनिकल डेटा को मैनेज करना है। तो सिस्टम पे होगा, कंप्यूटर पे काम होगा। जिनको थोड़ा भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो वो जरूर से अप्लाई करिएगा। एंड बहुत अच्छी कंपनी है ये, एसोसिएट डेटा मैनेजमेंट। तो क्लिनिकल रिलेटेड डेटा अगर आप यहाँ पे जाके देखो, और अच्छी बात ये कि ये हाइब्रिड मोड है। ऐसे ही इससे पहले जो साइनोस मेंशन करा था, उन लोगों ने फ्रेशर और रिमोट लोकेशंस के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो वहां पे जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें ऑप्शन देखिएगा, उसमें वर्क फ्रॉम होम के भी चांसेस हैं काफी, या हाइब्रिड मोड है। इसमें भी हाइब्रिड मोड है, रोज ऑफिस नहीं जाना है। एंड सी यहाँ पे भी इन लोगों ने क्या चीज पूछा है, सीएफआर। तो क्लिनिकल रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी अप्लाई करना, आप उसका जॉब प्रोफाइल ये जरूर से शॉर्ट अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, कि जब आपका इंटरव्यू का टर्न आए तो आपको एटलीस्ट पता हो कि हमने कहाँ अप्लाई करा था, वो हमसे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं।
ठीक है? देन ये देखो जॉब प्रोफाइल, ये फ्रेशर की जॉब है, 0 टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनको चाहिए। क्लिनिकल को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, तो ऑब्वियस अप्लाई करेगा, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी इन कंपैरिज़न टू अ टेक्निकल अदर टेक्निकल फील्ड, राइट? बाकी इनको कम्युनिकेशन वगैरह मेंशन्ड है। ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। बाकी इस लिंक पर जाके भी अप्लाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है। ओके, ये है इनका पूरा सबमिट करने का फॉर्म। ये फॉर्म है, यहाँ पे आप जाके सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड सीवी, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये इनका जॉब पोर्टल है जहाँ के थ्रू अप्लाई करना है, ये सारी इन्होंने चीज़ें पूछी हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 लिख दीजिएगा। ये डेटा मैनेजमेंट के ही रिलेटेड चीज़ें हैं। क्लिनिकल डेटा मैनेज करना है, प्रेफ़रेंस मिलेगी फार्मा रिलेटेड स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है विप्रो ने ड्रग सेफ्टी एनालिस्ट, लिटरेचर स्पेशलिस्ट की पोस्ट निकाली है पुणे लोकेशन के लिए। लिंक्डइन में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इन लोगों ने मेंशन करा है इनको एक्सपीरियंस चाहिए स्टूडेंट 4 इयर्स प्लस। अगेन अगर आपको जॉब स्विच करनी हो, एजुकेशन प्रोफाइल में बी-फार्म भी अलाउड है, बीएससी, एमएससी, लाइफ साइंस, पीएचडी, फार्म डी, एम फार्म सारे ही लोग अलाउड हैं, सारे लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो भी लोग जॉब स्विच का सोच रहे हैं, दे कैन अप्लाई इन विप्रो। ये जॉब रिक्वायरमेंट एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अगेन मुझे लगता है अगर आपका 4 ईयर से कम एक्सपीरियंस है, 1 ईयर, 2 ईयर का भी है, तो आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक है जहाँ पे अप्लाई करना है। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। तो हमने पहली जो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, पहले जो हमने वैकेंसी पोस्ट करी थी मेडिकल राइटर 2, तो साइनॉस में करियर में जाके ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। फ्रेशर्स की वैकेंसी है इनके पास। एंड यहाँ पे जो रिमोट लोकेशन के भी चांसेस हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको रिमोट लोकेशन या फिर हाइब्रिड, मतलब कुछ दिन ऑफिस जाना, कुछ दिन नहीं जाना, ऐसा वाला भी। सेकंड जो हमारी बायोरासी थी, इसमें भी हमारे पास हाइब्रिड मोड की जॉब है, एसोसिएट डेटा मैनेजमेंट। इन लोगों को कंप्लीट फ्रेशर चाहिए और इन लोगों ने क्लियरली मेंशन करा है कि 0 टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस प्रेफरेंस मिलेगा हमारे मेडिकल रिलेटेड लोगों को, देखो क्लिनिकल ट्रायल या फिर जिन लोगों को इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। एंड विप्रो की जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। तो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू एवरीवन।